नमस्कार भाई दर्शकों का स्वागत है। 10 मई को सोनीपत में नगर निगम के चुनाव को लेकर इन दिनों मुख्य तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस चुनाव की एक बड़ी गंभीरता से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जहां कांग्रेस के लिए खोई हुई जमीन को वापस पाने का मौका है, वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी तरह भी सीट को खोना नहीं चाहती, क्योंकि विधायक भी उनका है, सरकार भी उनकी है, तीसरी बार वो सत्ता में, और इस छोटी सरकार को भी वो किसी तरह से हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो तीखी लड़ाई है, ये किस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि कांग्रेस अपनी सीट निकाल सके, अपनी खोई हुई जमीन वापस निकाल सके। और इस चुनाव को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, प्रत्याशी तो बेशक कमल दीवान है, लेकिन एक त्रिमूर्ति बनी हुई है कमल दीवान की, संजीव दहिया जो ग्रामीण है, और इनके बीच की जो मुख्य कड़ी है वो है पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार। इनके कंधों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। और राजनीतिक हलचल या राजनीतिक कुछ परसेप्शन चलते रहते हैं, वो एक अलग विषय। तो आज हम इस चुनाव को लेकर पूरी चर्चा करेंगे पवार साहब से। पवार साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। थैंक यू जी, नमस्कार जी, धन्यवाद। मैंने जैसे अभी जिक्र किया है कि चुनाव बड़ा तीखा टेढ़ा है। आपको क्या लगता है कि अभी तक आपकी जो कैंपेनिंग है या जो संगठन की जो हम बात करें, नया संगठन बनने के बाद ये आपका पहला चुनाव है? देखिए सरिका जी, मैं आपको बताऊं कि जब से पिछला जब चुनाव हुआ था जी और चुनाव हम लूज कर गए थे कमल दीवान जी, जी तब से लेके आज तक जी। लगातार हाँ वो प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं और प्रत्येक समस्याएं जितनी हैं उनका जो है आवाज उठा रहे हैं। ठीक है। और संगठन पूरा बना दिया था, आपने देखा होगा। और संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं जी सभी लोग जो है प्रत्येक वार्ड में अपना काम पर लगे हुए हैं। ठीक है। और कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत कम वोट पोल हुआ, आपने देखा होगा, हाँ 27-28% वोट पोल हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं उनका मनोबल टूटा हुआ था, हाँ लेकिन अब बिल्कुल हौसले में हैं। और ठीक है। सबका ये है कि भाई अब किसी भी तरीके से जो है मतलब जोर लगा रखा है सबने कि भाई ठीक हमने ये चुनाव जीतना है। और ये ठीक है। चुनाव कांग्रेस पार्टी 22 के 22 पार्षद और मेयर का चुनाव जीतेगी। जीतेंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप, उस दिन के जिस दिन से आपका संगठन बना कि अब तो संगठन बन गया, हम हर घर में जा रहे हैं। तो सिर्फ इसी के भरोसे नहीं, आपने देखा बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट है चुनाव लड़ने की हो या संगठन को लेके, उनसे लगता है कि आपकी पार्टी के लोग मुकाबला कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, हमें देखिए, मैं आपको बताऊं, उनकी जो मैनेजमेंट है, हाँ। जैसे आपने बताया कि हमें उनसे मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। मैनेजमेंट से हमारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है हम्म कि बिल्कुल जमीनी स्तर पे जो है ना कार्यकर्ता हम्म एक एक वोटर से मिल रहे हैं। हम्म और हर जो वोटर हैं हम्म सबके मन में यही था कि कब चुनाव आए, क्योंकि हम्म उन्होंने पिछली बार बीजेपी का कैंडिडेट जीत तो गया, हम्म। लेकिन उनको जो है जितनी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। जी तो सोनीपत के लोग जो हैं, निगम के लोग जो हैं, आज इंतजार में हैं कि कब 10 तारीख आए जी। और 10 तारीख को वो जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। सर एक और बताऊं मैं, सबसे बड़ी जो चुनौती है आपके सामने, आप तो नेता हैं, आपको तो अपनी अपनी चीज़ें दिखती हैं। हम जैसे लोग जैसे फील्ड में जाते हैं, अभी जैसे कुछ सैलजा के वर्कर हैं, आप एक समायोजित किया संगठन में। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अभी कहाँ संगठन है इनका, ये आप पंचकूला में जाके देखिए, नामांकन भरने के लिए दीपेंद्र 5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे थे, वो नहीं आए। यहाँ भी ऐसे ही है, सैलजा के लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, हुडा के लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। वो पब्लिक की बात लगती है आपको कि भैया तो ऐसे ही कहते रहेंगे, हम तो बहुत मजबूत हैं। ये चीजें मायने रखती है ना नहीं नहीं, इलेक्शन ऐसा में? नहीं है। देखिए ये बातें तो, अब मेन बात ये है कि जो आप पंचकुला और उसकी बात कर रहे हो, तो अंबाला में भी फार्म भरना था उस दिन जो है। तो अंबाला के कैंडिडेट जो फार्म भरवाने वहां पहुंचे होंगे, तो अगर बाई चांस नहीं जा पाए होंगे तो वो कोई खास बात नहीं है। अच्छा। और वो जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हम्म। हर एक जगह जाएंगे और ठीक हर है। एक जगह जो है चुनाव प्रचार करेंगे। ठीक है। अभी तक तो आप संभाल रहे थे इस कमांड को, लोगों की एक ये भी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी इस छोटे चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लेती, चीफ मिनिस्टर तक आ जाते हैं, पिछला चुनाव भी आपने देखा। तो आपके चुनाव में किन किन नेताओं का आना है? हमारे यहाँ भी देखिए एमएलए की ड्यूटी लगाई है हम्म। और वो भी आएंगे। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे। अच्छा, डेरा डालेंगे? डेरा, बिल्कुल डेरा डालेंगे। अच्छा, मैंने एक और देखा है पवार साहब, बड़े जातीय समीकरण में उलझी हुई है सीट यहाँ। पंजाबियों का वर्चस्व है यहाँ, वैश्य समाज का भी वर्चस्व, और जाट भी चारों तरफ है, और गांव भी आते हैं। एक तरह से बड़ा जकड़ा हुआ सा है ये। आपका कैंडिडेट भी कोई नया तो नहीं है?
तो आप ज्यादा समझते हैं यहाँ की राजनीति को, भौगोलिक स्थिति को, तो जातीय समीकरणों के हिसाब से देखिए, आपको क्या कांग्रेस लगता है? पार्टी जो 36 पार्टी की बिरादरी है, 36 बिरादरी की पार्टी है। जी। और जो हमारे कमल दीवान जी हैं वो भी हम्म। बिल्कुल 36 बिरादरी का जो है सम्मान करते हैं। और आप ये मानिए कि चारों तरफ जो है 22 के 22 वार्डों में है, मैं भी अब डेली जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा देख हूँ। रहे हैं हम आपकी पिक्चर सारी। हाँ, तो लोग जो है बिल्कुल पूरा अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं। 10 हम्म। तारीख को आप देखना हम्म। कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट भी डालने जाएंगे हम्म। और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। जी। और जब रिजल्ट आएगा आपको जब दिखाई देगा कि हमारे मेयर भी जीतेंगे और हमारे पार्षद भी जीतेंगे। एक लास्ट छोटा सा और क्वेश्चन, आपने कहा कि वोट ज्यादा बहुत होगी, वोटिंग करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किस तरह की व्यवस्था रहेगी? क्योंकि अब आपकी, आपने देखा बंगाल में 92% इतिहास में सबसे पहली बार, और ये मार आप पहले खा चुके हैं कि पिछली बार जब हुआ तो वो मात्र 25-8% थी शायद। तो ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग है, इसके लिए किस तरह की मैनेजमेंट हुई है आप? देखिए, अब के जो है जो भी पार्षद कैंडिडेट हैं सबकी जी। ड्यूटी लगा दी गई। हाँ। और सबकी जो बूथ लेवल के जो पदाधिकारी हैं हाँ। उनकी बूथ लेवल पे ड्यूटी लगा दी कि भाई अपने वो मतलब वो सब जाकर वोटों को निकाल निकाल कर ले आएंगे, जाएंगे। बूथ तक पहुंचाएंगे और जिससे कि वोट परसेंटेज ज्यादा हो वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया पवार साहब, इनका पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार, क्योंकि साथ में पार्षदों का चुनाव है, तो इनको उम्मीद है कि पार्षद ही एक एक वोटर को पकड़ कर लाएंगे और वो मेयर का भी चुनाव एक साथ लड़ेंगे। थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि आगामी वीक में या इन दिनों उनके बड़े नेता इस मैनेजमेंट को कैसे संभालेंगे और कैसे इस सीट को, खोई हुई जमीन को, ये इस छोटी सरकार के बहाने वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम सारी पिक्चर भी दिखाएंगे और पवार साहब से फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।